नमस्कार दोस्तों, क्या आपने स्टॉक मार्केट में फिफ्थ स्टेप के बारे में सुना है? नहीं सुना है ना? तो इसी वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के फिफ्थ स्टेप के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका एक छोटी सी झलक मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो लो पॉइंट से लेके तो निफ्टी का टारगेट हम निकाल लेंगे, जो कि था हमारा 750 पॉइंट्स का। तो निफ्टी का जो टारगेट एरिया बनता है वो बनता है 16,600 के करीब का। अभी अगले कुछ दिनों में इसका टारगेट बनता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, ये जो एरिया बन के आ रहा है ये 16,050 का एरिया है। और आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने ये बताया हुआ था कि 16,600 तक मार्केट नेक्स्ट वीक तक पहुंच सकता है। तो ये कैसे पहुंच सकता है? तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पहला दिन है, उसके बाद में ये दूसरा दिन है, उसके बाद में ये तीसरा दिन है, और उसके बाद में ये जो है ये चौथा दिन है। तो अगर हम चौथे दिन का अगर हाई देख लेते हैं, तो चौथे दिन का जो हाई आ रहा है वो 16,626 का इसका हाई आ रहा है। तो 4 दिनों में निफ्टी में 550 पॉइंट की मूवमेंट कैसे हुई है? तो दोस्तों, देखा आपने ऐसा क्या पैटर्न बना हुआ था कि निफ्टी जो है वो 550 पॉइंट अगले 4 दिनों में ही पहुंच गया। तो वही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वेलकम बैक गाइस, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है ये निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। और जब भी आप इस टाइप के पैटर्न जो मैं आगे चल के आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, वहाँ पे अगर इस टाइप के पैटर्न अगर आपको देखने के, तो सिर्फ और सिर्फ कैश में देखने के, यानी एफएनओ के स्टॉक्स को भी अगर आपको देखने का है तो भी आपको कैश में ही देखना पड़ेगा। तो ये सिंपल स्टेप होती है, 5 स्टेप होती है, बस हमें ये देखना है। तो हमारी पहली 4 स्टेप जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और हमारी पहली 4 स्टेप कौन सी रहेगी? तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारी एक लो पॉइंट है और ये जो हो गया ये एक हमारा हाई पॉइंट हो गया। तो इसे हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। उसके बाद में ये एक लो पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। उसके बाद में ये जो ऊपर की ओर गया है ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई। और उसके बाद में एक तो ये नीचे की ओर आया हुआ है, तो ये हमारी फोर्थ स्टेप हो गई। तो अगर आपकी 4 स्टेप अगर मैच होती है तो उसके बाद में ही आप इसको ट्रेड ले सकते हो। 0.10% का कम या ज्यादा रहा तो भी वैलिड होता है। तो हम चारों स्टेप को सबसे पहले तो नंबर्स के हिसाब से इसे देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स निफ्टी जो था वो ऊपर गया था और कितने पॉइंट्स निफ्टी जो था वो नीचे आया हुआ था। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, प्राइस रेंज पे क्लिक किए। और अब हम पहली स्टेप देख लेते हैं। तो पहली स्टेप जो थी हमारी, ये हमारा लो पॉइंट हो गया और ये जो हो गया ये हमारा। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि निफ्टी का जो मोमेंटम था वो 550 पॉइंट्स जो था ये ऊपर साइड का मोमेंटम था। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें सेकंड स्टेप पे आना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप रहेगा ये हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट जो रहेगा ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। तो फिर से हम इसे क्लिक कर लेते हैं और ऊपर से हाई पॉइंट से लेके नीचे तक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 421 पॉइंट्स जो था ये निफ्टी नीचे साइड में आया। तो अभी हमें थर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा और थर्ड स्टेप भी यही गिनना पड़ेगा कि हमारा ये जो पॉइंट है ये 750 या 755 या 740 तक भी अगर रहता है तो भी वैलिड रहेगा। तो हमें क्या करना है, ये हमारा लो पॉइंट हो गया और ये लो पॉइंट से हम क्या कर देते हैं, हाई पॉइंट तक यहाँ पे लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखे कि लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक निफ्टी का जो मोमेंटम था वो 750 पॉइंट्स का हो गया। यानी क्या हो गया कि 2 पॉइंट्स जो है ये आपके प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो जैसे ये हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, ये भी 750 पॉइंट्स ऊपर गया है। उसके बाद में ये जो आपका है ये भी थर्ड स्टेप है, ये भी आपका 750 पॉइंट्स ऊपर की ओर गया हुआ है। तो ऐसे स्टेप पे आप क्या कर सकते हो, फोर्थ स्टेप पे अगर मार्केट नीचे की ओर आता है, यानी इस स्टेप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे भी हम गिन लेते हैं कि निफ्टी कितना नीचे आया हुआ है। तो अगर हमने ये लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक ले लिए तो यहाँ पे भी आपको यही नजर आ रहा है कि निफ्टी का जो मोमेंटम था वो 420 पॉइंट्स नीचे साइड में आया हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न जो था ये हमारा वैलिड पैटर्न था। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो इस पैटर्न पे भी आप निफ्टी को लॉन्ग कर सकते थे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इस टाइप के पैटर्न अगर आपको मिलते हैं तो आप पहले से ही अपनी एक ट्रेंड लाइन बना के रख दो और देखो उस एरिया पे कोई ग्रीन कैंडल वहां पे बनती है क्या। अगर कोई ग्रीन कैंडल वहां पे बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप वहीं से ही लॉन्ग रह सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो हो गया ये तो इंट्राडे के व्यू के हिसाब से हो गया, लेकिन वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से बना रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एक एरिया बन गया ये इसका एक सपोर्ट का एरिया बन गया था। लेकिन जब आप स्टेप्स को गिनोगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पहले निफ्टी 750 पॉइंट्स ऊपर की ओर गया, उसके बाद में 420 पॉइंट्स नीचे की ओर आया, उसके बाद में देखोगे आप फिर से 750 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर की ओर गया
और उसके बाद में आप फिर से देखोगे 420 पॉइंट्स जो था वो निफ्टी नीचे की ओर आ गया और यहाँ पे क्या कर लिया निफ्टी ने एक मोमेंटम एक एरिया पे आने के बाद में 420 पॉइंट्स आने के बाद में निफ्टी ने यहाँ पे एक स्टॉप लगा दिया और स्टॉप लगाने के बाद में आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ से अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ से प्राइस ने क्या किया है रिवर्स किया है। तो अगर रिवर्स किया है तो आप यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते थे। तो अभी हमें देखना है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट एरिया क्या रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे देखे 750 पॉइंट्स निफ्टी जो है ये ऊपर साइड में जा रहा है, तो यहाँ से भी हम ये सोच सकते हैं कि 750 पॉइंट्स जो रहेंगे ये निफ्टी ऊपर साइड में जाना चाहिए। तो हम फिर से प्राइस रेंज को क्लिक कर लेते हैं और इसी एरिया से हम 750 पॉइंट्स का ऊपर की ओर यहाँ पे टारगेट एरिया लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 750 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट एरिया लगा दिया तो निफ्टी का जो टारगेट एरिया बन के आ रहा था वो 16,600 के आसपास का निफ्टी का इसका टारगेट एरिया आ रहा था। इसमें नोट करने वाली कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कि पहली स्टेप में आपको दिख रहा है 750 है, दूसरी बात यह है कि 420 पॉइंट्स नीचे आया हुआ है। उसके बाद में थर्ड स्टेप पे आपको क्या हो गया बराबर 750 पॉइंट्स जो था वो निफ्टी ऊपर की ओर गया। तो फोर्थ स्टेप पे आपको हमेशा ध्यान रखने का ये जो नीचे की ओर आ रहा है यानी आपकी 2 स्टेप अगर कंप्लीट हो गई यानी फर्स्ट स्टेप और आपकी थर्ड स्टेप यानी सेम अगर मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेप रहेगी यानी ये सेकंड और ये फोर्थ स्टेप जो रहेगी ये करीब करीब सेम निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इसी लो पॉइंट पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो और ये जितना डिस्टेंस दिख के आ रहा है यानी 750 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उतना ही एरिया आपका ऊपर साइड में आपका टारगेट एरिया रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो थर्ड स्टेप फिबोनाची के ऊपर रहेगा। ये भी एकदम टॉप सीक्रेट पैटर्न है जैसे कि ये वाला जो पैटर्न है और ये इस वीडियो में जो मैंने बताया हुआ है ये इस टाइप के वीडियोस जो है ये आपको पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेंगे और यूट्यूब पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।